We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफे की घोषणा की है। अपने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया है। साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का धन्यवाद अदा किया है। उन्होंने कहा कि कई मीठे अनुभव लेकर वो इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं और स्वास्थ्य कारणों को इस्तीफे की बड़ी वजह बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, मोहित राज दुबे ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमें कह सकते हैं कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा जो सीधे तौर पर उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में सीधे तौर पे लिखा है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से सलाह के बाद जो है ये इस्तीफा जो है उन्होंने सीधे तौर पे जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किया है। उन्होंने ये भी बात कही है कि जगदीप धनखड़ ने जिस तरीके से बात कही है कि संविधान का अनुच्छेद 67A के तहत वो इस्तीफे की घोषणा करते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू को संबोधित करते हुए अपने पत्र में जगदीप धनखड़ ने लिखा है कि स्वास्थ्य प्राथमिकता और चिकित्सा सलाह का पालन करते हुए वो भारत को राष्ट्रपति पद तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए भी धन्यवाद दिया है और साथ ही साथ रमेश शेट्टी का है कि प्रधानमंत्री अगर इस खबर को प्रथम दृष्टया हम मान रहे स्वास्थ्य कारणों से दिया, लेकिन आज ही से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है। आज ही से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है और एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में भी उनका इस सेशन में रहना बहुत अनिवार्य था। सेशन के पहले दिन इस्तीफा देना, देखिए बिल्कुल बहुत बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि सेशन के पहले दिन ही, क्योंकि उनको अभी 32 दिन तक ये सेशन चलना है और 1 महीने जो है, और सेशन के पहले दिन उनका इस्तीफा निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो है सवाल तो खड़े करता है। लेकिन जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति को संबोधित करते चिट्ठी लिखी है, तो कुल मिलाकर अब देखने वाली बात यही होगी कल, क्योंकि आज पहला दिन मानसून सत्र का था, कल दूसरा दिन होगा। कल जब जगदीप धनखड़ सदन के भीतर आते हैं तो उनसे क्या बातचीत होती है, वो क्या कहते हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम ये कह सकते हैं कि जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित करते हुए चिट्ठी लिखी है और उसमें जो है मेडिकल का यहाँ पर एक और बात साझा करना चाहूंगा। जो अभी 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के कुमाऊं यूनिवर्सिटी में स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि के रूप में जगदीप धनखड़ वहां पर पहुंचे थे, उस समय जब ये कार्यक्रम समाप्त हुआ था उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, उसके बाद उनका उपचार किया गया। उस समय भी ये बड़ी खबर बनी थी कि वो यहाँ आए, उनका स्वास्थ्य खराब हुआ है। लेकिन आज जैसा कि अगर हम देखें, कल उन्होंने, मुझे पता लगा कि कल उन्होंने कुछ मीडिया कर्मियों को अपने यहाँ लंच पे भी बुलाया था, उन्होंने संसद टीवी के पत्रकारों को भी लंच पे बुलाया था। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी कुछ महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, सदन में ही, पार्लियामेंट के तहत ही। तो क्या इन सब कड़ियों को जोड़ के देखा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल देखिए, इसको इन कड़ियों को जोड़ा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी चिट्ठी में जो है राष्ट्रपति को संबोधित किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद को जो है धन्यवाद दिया है, सहयोग को लेकर धन्यवाद दिया है, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्होंने पार्टी दी थी। और आज आपको बता दें कि रमेश, आज वो राज्यसभा के अंदर जब जा रहे थे तभी हमारी मुलाकात हुई थी, हमने उनको देखा था। इस वक्त वो स्वस्थ दिखाई दे रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आपने अभी थोड़ी बात बताई है कि थोड़ी दिनों पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी उत्तराखंड के भीतर, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं ये बात लगने लगी थी कि स्वास्थ्य कारणों की वजह जो है वो एक बड़ी वजह जो है। तो आज जो जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया है, जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफे की चिट्ठी सीधे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजी है, तो निश्चित तौर पर ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई उपराष्ट्रपति स्वास्थ्य कारणों की वजह से देश का इस्तीफा दे रहा है। बिल्कुल, स्वास्थ्य कारणों के चलते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। जाहिर है अभी उनके इस्तीफे को मंजूर किया जाना बाकी है। उन्होंने राष्ट्रपति को लिखे अपने इस्तीफे में ये महत्वपूर्ण बातें लिखी है। उन्होंने धन्यवाद अदा किया है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद अदा किया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का धन्यवाद अदा किया है,
उन्होंने कहा है कि कई महत्वपूर्ण अनुभव उन्होंने यहाँ से ली है। उन्होंने कहा कि उनके पास ये मौका था कि उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन को, भारत के ट्रांसफॉर्मेशन को नज़दीकी से देखा। ये सारी बातें उन्होंने अपने इस इस्तीफे में कही है। लेकिन आज से ही, क्योंकि आज मॉनसून सत्र का पहले दिन था और पहले दिन उनका इस्तीफा और स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दिया गया है, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति को लेकर चिट्ठी में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है और उन्होंने इन सब के लिए धन्यवाद भी अदा किया है। मोहित, एक और बात जो सामने आती है, इसका मतलब अब यह है कि कल से जो डेप्यूटी प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेंगे वो हरवंश जी रहेंगे। बिल्कुल रमेश, क्योंकि आपने लोकसभा टेलीविजन के साथ साथ आपने संसद को कवर किया है, बेहतर ढंग से इस बात को समझते हैं। निश्चित तौर पर जी रहेंगे, लेकिन जब वो संसद के भीतर ये भी देखने वाली बात होगी कि इस्तीफे के बाद क्या वो संसद आते हैं या नहीं आते हैं। अगर वो आते हैं तो सदन की प्रक्रिया कार्य में जो है भाग लेते है। और आज जब हमको देखते तो चलने में कोई समस्या नहीं, देखा कि सदन कार्रवाई भी ले रहे हैं और कार्रवाई में भाग लेते हैं। जब सदन जो है सदन को चलाते हैं या खुद सदन को चलाते हैं और सदन के भीतर जो बात कहते हैं, जो हमेशा वो कहते हैं कि उन्होंने देश पर तमाम सरकार की सेवा पर तमाम कार्य किए, उन्होंने कभी समझौता नहीं ताकि कल नजर रहे जब उपराष्ट्रपति संसद पहुंचते हैं तो उनका क्या रहता है, किस तरीके जो है बात बढ़ाते हैं। बिल्कुल, उन्होंने लिखा है कि ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात रही, उनके लिए एक बहुत बड़े मौके की बात थी कि उन्होंने बहुत नज़दीकी से भारत की आर्थिक शक्ति को बढ़ते हुए देखा, विकास होते हुए देखा। ये सारी बातें उन्होंने लिखा है और उन्होंने कहा है कि इस कार्यकाल में काम करना, जब देश तरक्की कर रहा हो, देश बदलाव की राह में चल रहा हो, सेवा देना देश के लिए, उनके लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो बहुत गर्व के साथ इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं, उनके लिए बहुत गर्व का बात थी एक वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे देश को सर्व करना। वो सारी बातें उन्होंने अपनी चिट्ठी पे लिखी है। बहरहाल जो बड़ी खबर यह है कि मॉनसून सत्र का पहला दिन और पहले दिन जो रात को अभी खबर आई है, बड़ी ब्रेकिंग आई है, वो ये है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे की वजह उन्होंने अपने स्वास्थ्य को बताया। उन्होंने कहा है कि जो उनको मेडिकल एडवाइस मिली है, जिस तरह से उनका स्वास्थ्य है, उसके चलते वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जाहिर है कल से जब हम राज्यसभा में देखेंगे तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की भूमिका में होंगे वो जगदीप धनखड़ नहीं होंगे। बहरहाल देखना यह होगा कि उनका इस्तीफा राष्ट्रपति के पास गया है, जाहिर है राष्ट्रपति से मंजूर करेंगी। और अब क्योंकि आज भी ये तय हो गया कि आने वाले दिनों में जो बड़ी डिबेट्स के मुद्दे हैं, बड़ी चर्चा के मुद्दे हैं, वो लोकसभा और राज्यसभा में देखने को मिलेंगे, जिस तरह से विपक्ष ने मांग की है। ऐसे समय में जब ये कहा जा रहा था कि क्या किन मुद्दों पे चर्चा होगी, ये स्पीकर डिसाइड करेंगे, राज्यसभा चेयरमैन डिसाइड करेंगे, तो अब ये जो बड़ी खबर आ रही है उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, इसके बाद क्या भूमिका होने जा रही है, इस पर भी नजर रहेगी। मोहित, मेरे सहयोगी लगातार इस मुद्दे पे मुझे जानकारी दे रहे हैं। मोहित, और क्या कुछ जानकारी आपके पास है इससे जुड़ी हुई? देखिए, बिल्कुल एक चौंकाने वाली खबर अचानक आई है और इससे जुड़ी यही खबर है कि जो है तमाम सियासी दल जो है, खासतौर पे पक्ष विपक्ष दोनों ही जो है बहुत जो है आश्चर्यचकित है कि आखिर
ऐसा कैसे हो गया कि जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। उन्होंने सीधे तौर पर चिट्ठी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी। और आपको बता दूं कि राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे का आज जन्मदिन है और आज ही जो है खड़गे से उनकी मुलाकात भी हुई थी और तमाम विधेयकों पर चर्चा भी हुई थी कि आगे सुचारू रूप से सदन को कैसे चलाना है। और देखिए जिस तरीके से उनका शाम को फैसला आया कि किसी भी अपोजिशन पार्टी को, किसी भी विपक्षी दल को ये नहीं पता था कि जगदीप धनखड़ इतना बड़ा फैसला कर सकते हैं। और जो है आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये कह रहे थे कि हमारी कोशिश होगी कि सदन में लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा करवाई जाए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।